अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ था ग्लाइकोसाइड्स। उसमें हमने देखा था भाई ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं। बेसिकली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और नेचुरल सोर्स से यानी कि हमें प्लांट्स में ये पाए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जब हम उसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना ग्लाइकोसाइड्स की, तो दो कंपोनेंट्स अलग होते हैं। जो शुगर कंपोनेंट होता है उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं, और जो नॉन शुगर कंपोनेंट होता है उसको हम ए ग्लाइकोजन कहते हैं। अच्छा, एक तो पहली चीज़ ये होगी। उसके बाद फिर हमने इसकी क्लासिफिकेशन देखी थी। 3 तरह से इसको क्लासीफाई किया था: एंथ्रोक्विनोन ग्लाइकोसाइड, कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड, थर्ड नंबर पर सेपोनिन ग्लाइकोसाइड। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कार्डियोटोनिक में डिजिटैलिस की ड्रग है। अच्छा, नेक्स्ट हमने उसके बाद जिक्र किया था अल्कलाइड्स का, वोलेटाइल्स ऑयल का। लास्ट जो हमने स्टार्ट किया हुआ था टॉपिक वो था रेजिन्स का। रेजिन्स बेसिकली क्या थे, सॉलिड और सेमी सॉलिड प्लांट से मिलते हैं शीजोजीनियस कैविटीज़ में, और इसमें हमारे पास 3 तरह के वो नेचुरली अकरिंग पाए जाते हैं क्लासिफिकेशन में: बाल्सम्स, ओलियो रेजिन्स एंड गम रेजिन्स। क्योंकि नेचुरल रेजिन्स जो है ना बेसिकली ये येलो कलर में होते हैं, और फिर ये मेल्ट करने के बाद ये कौन से कलर में चेंज हो जाते हैं, ब्राउन कलर में हो जाते हैं जब ये बर्न हो जाते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास जो आज हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास ओलियो रेजिन्स। बेसिकली ओलियो गम रेजिन्स है क्या? अच्छा, ये नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है ओलियो एंड गम, यानी कि एक तो इसमें ऑयल्स आ जाएंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारे पास ऑयल से ऑयल्स आ गए, दूसरे नंबर पर गम्स से हमारे पास गम्स आ गए, ठीक है। अब ऑयल्स में हमारे पास ओलियो में ऑयल से क्या मुराद हो रहा है, वॉलेटाइल ऑयल। सो दीज आर एसोसिएटेड विद गम्स एंड वॉलेटाइल ऑयल्स बोथ, ठीक हो गया। अब ये कौन कौन से हैं? द वॉलेटाइल ऑयल इज रिमूव बाय स्टीम डिस्टिलेशन एंड गम इज सेपरेटेड बाय डिजोल्विंग इन वाटर। तो जो वॉलेटाइल ऑयल है उसको हम किस तरीके से सेपरेट करेंगे? स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू कर लेंगे। एक डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम इसको सेपरेट कर लेंगे। एंड सेकंड नंबर पर हमारे पास इसमें गम होती है, और गम को हम किस तरीके से निकाल रहे हैं भाई? गम को हम पानी के अंदर डालेंगे, डिज़ोल्व करेंगे और मिक्स कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एग्जांपल में कौन सा? मीरा एंड इपोमिया। इसमें हमारे पास 2 तरह के एग्जांपल्स है, मीरा एंड इपोमिया। अच्छा, सेकंड नंबर पे अब हमारे पास इसमें पहली जो ड्रग आ रही है वो है टोलियो बाल्सम। ओलियो गम्स में पहली ड्रग जो हमारे पास आ रही है वो है टोलू बाल्सम, ठीक है। केमिकल नेम इसका, केमिकल क्लास वही डेफिनेट सी बात है जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, रेजिन्स, उसी के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसियन ऑफ स्टेम्स ऑफ मायरोक्सिलियन बाल्समम, ठीक है। ये कौन से है? इंसियन का मतलब होता है सीजर के थ्रू काटना लंबाई के रुख में, यानी कि लॉन्गिट्यूडनली मायरोजाइलॉन बाल्समम, ठीक हो गया। इसकी फैमिली कौन सी है? फैमिली भी वही है हमारे पास। टोलू बाल्सम की जो फैमिली है वो है हमारे पास लेग्यूमिनेसी। अच्छा जी, अब इसमें हमने और क्या चीज़ देख ली? टोलू बाल्सम है, क्लास हो गई, रेजिन्स हो गया, मायरोलोग्जोन बाल्समम हो गया, और इसकी फैमिली हमारे पास आ गई लेग्यूमिनेसी। थर्ड नंबर पर जो हमारे पास फोर्थ नंबर पर जो हमारे पास इसकी हेडिंग है वो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि भाई इसके अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं और इसका हमारे पास क्या यूज़ है। एक तो है फेरुलिक एसिड, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो हमें रेजिन्स के अंदर टोलू बाल्सम मिलेगा, टोलू बाल्सम में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है फेरुलिक एसिड। इसके अलावा स्टायरीन है, ठीक है। थर्ड नंबर पर हमारे पास जो है वो है वेनिलिन। अब वेनिलिन क्या है? बेसिकली वेनिलिन जो लफ्ज़ है वो वनीला से निकला है, ठीक है। वनीला फ्लेवर होता है, आपको पता है आइसक्रीम्स में भी आता है। इसके अलावा हमारे पास और भी स्वीट डिशेस जितनी भी होती हैं, कस्टर्ड के फ्लेवर हो गए, वनीला फ्लेवर लाजमी ऐड होता है। अच्छा, अब ये जो थे हमारे पास कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे जो हमें टोलू बाल्सम से मिल रहे हैं, या टोलू बाल्सम जो है हमें प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसके मेडिसिनल यूज़ की तरफ चले जाते हैं। भाई हमने जब भी बात करनी होती है हम हमेशा मेडिकल यूज़ या फार्माकोलॉजिकल यूज़ फार्माकोग्नोजिकल यूज़ जो हमारे पास उसमें क्या आएगा? सबसे पहले जो इसका मेडिसिनल यूज़ है वो है एक्सपेक्टोरेंट। अब भाई ये एक्सपेक्टोरेंट कैसे हो रहा है? क्योंकि देखें ना, नज़ला ज़ुकाम वगैरह गले के लिए, बलगम को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो चीज़ है वो एक्सपेक्टोरेंट है। बेसिकली इसने हमारा क्या करना होता है? ब्रोंकियोज वगैरह की सफाई कर देनी होती है। सेकंड नंबर पर ये एज अ एंटीसेप्टिक के तौर पर भी यूज़ हो रहा है। एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज़ हो रहा है, यानी कि हमें जर्म से प्रोटेक्शन दे रहा है। तो हमारे पास उसमें क्या आएगा? सबसे पहले जो इसका मेडिसिनल यूज़ है वो है एक्सपेक्टोरेंट। अब भाई ये एक्सपेक्टोरेंट कैसे हो रहा है? क्योंकि देखें ना, नज़ला ज़ुकाम वगैरह गले के लिए, बलगम को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो चीज़ है वो एक्सपेक्टोरेंट है। बेसिकली इसने हमारा क्या करना होता है? ब्रोंकियोज वगैरह की सफाई कर देनी होती है। सेकंड नंबर पर ये एज अ एंटीसेप्टिक के तौर पर भी यूज़ हो रहा है। एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज़ हो रहा है, यानी कि हमें जर्म से प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक हो गया। और बेसिकली इसमें हमारे पास जो ये स्टायरीन है ना, इसी का रोल आ रहा है एंटीसेप्टिक, ठीक हो गया।
थर्ड नंबर पर आपको पता है वनीलिन, वनीला फ्लेवरिंग इन फार्मास्यूटिकल, मेडिसिन में भी वनीला फ्लेवर यूज़ होता है। कितनी मज़े की बात है। अब जो मेरे जैसा बंदा होगा जिसको वनीला आइसक्रीम बहुत पसंद होगी, डेफिनेट सी बात है उसको वनीला से रिलेटेड कोई भी सप्लीमेंट होगा। बेसिकली जितने भी फूड सप्लीमेंट्स होते हैं या हमारे पास मेडिसिन में मल्टीविटामिन्स होते हैं, इसके अंदर वनीला फ्लेवर को ऐड किया जाता है। और आपको याद होगा, या मैं बताता चलूँ कि वनीला का कलर भी येलो कलर का होता है, तो बड़ा स्वीट सा है और बड़ी खुशबू भी बड़ी अच्छी होती है। एक तो एलिगेंस बहुत ज़बरदस्त होती है, इसके अलावा जो है इसका फ्लेवरिंग एजेंट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। ठीक हो गया। तो ये थी हमारे पास ओलियो गम रेजिन्स के अंदर जो ड्रग थी वो थी टोलू बाल्सम। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच।